अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 27 का लेक्चर नंबर 15 है और टॉपिक है आपका डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात को काटना और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात को दोबारा उगाना, लेकिन उस जगह उगाना जहाँ पे पहले कोई जंगल नहीं था, उस जगह पे नए जंगल को उगाना क्या कहलाता है? एफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन देखते हैं। क्लियरेंस ऑफ द वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, के वसी इलाके से जंगलात को साफ करना। फॉर प्रोक्योरिंग लंबर, इमारती लकड़ी हासिल करने के लिए। प्लांटिंग सब्सिस्टेंस और क्रॉप्स और ग्रेजिंग कैटल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। कि सबसे पहली बात क्लियरेंस ऑफ द वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, के जंगलात के बड़े इलाके को क्लियर करना। किसके लिए? फॉर प्रोक्योरिंग लंबर, इमारती लकड़ी हासिल करने के लिए। प्लांटिंग सब्सिस्टेंस क्रॉप्स, फसलें वगैरह उगाने के लिए। या ग्रेजिंग कैटल, मवेशियों को चराने के लिए। इन तीन रीज़न की वजह से जंगलात के वास्ट एरिया को क्लियर करना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान देयर इज ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल है, वहाँ पे क्या हो चुका है? पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो चुका है। दीज रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेज द रिक्वायरमेंट फॉर द फूड एंड शेल्टर। जब आबादी बढ़ जाती है तो फूड की रिक्वायरमेंट और शेल्टर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। रैपिड इंक्रीज इन जब पॉपुलेशन हो तो उसके बाद रिक्वायरमेंट खुराक भी बढ़ जाती है और शेल्टर, पनाह की, रहने की, घरों की, उसकी ज़रूरत भी बढ़ जाती है। टू ओवरकम बेसिक नीड ऑफ मोर फूड, तो खुराक की कमी को पूरा करने के लिए वी आर कटिंग ट्रीज टू मेक वे फॉर एग्रीकल्चर एंड वुड फॉर हाउसेज। तो खुराक की किल्लत पे काबू पाने के लिए, खुराक की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं ताकि हम एग्रीकल्चर वहाँ पे कर सके। और उसके अलावा दरख्तों को इसलिए भी काटा जा रहा है ताकि हमें वहाँ से क्या मिले? वुड मिले, और हम वुड से क्या बनाएं? अपने हाउसेस बनाएं। इफ़ द फॉरेस्ट आर कट डाउन एट दैट रेट, अगर जंगलात को इसी रफ्तार से काटा गया, द लीफ कैनोपी विच प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द बीटिंग इफेक्ट ऑफ द रेन विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अगर जंगलात को इसी तरीके से काटा गया तो लीफ कैनोपी जो होती है, वो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और सॉइल की प्रोटेक्शन नहीं होगी। किससे? रेन से। ये थोड़ा सा समझ लें, ये दरख्त होते हैं और उसके बाद जब बारिश होती है ना, सपोज यहाँ पे बादल हैं और यहाँ पे दरख्त नहीं है, ये ज़मीन है और ये इधर ज़मीन है, ये साइल है, ये भी साइल है। इस साइल के ऊपर दरख्त नहीं है, इस साइल के ऊपर दरख्त मौजूद है। अब जब बारिश होती है जहाँ पे दरख्त होते हैं तो वो बारिश जो होती है वो पहले लीफ कैनोपी यानी कि पत्तों के ऊपर गिरती है और पत्ते उसके असर को कम करके फिर उसको कतरे कतरे करके आराम आराम से कहाँ गिराते हैं? ज़मीन से पे गिराते हैं। और इस तरह जो ज़मीन होती है वो बारिश के बीटिंग इफेक्ट से बच जाती है और ज़मीन के ऊपर जो बारिश होगी वो आराम आराम से जाएगी। अगर अदरवाइज़ अगर यहाँ पे दरख्त नहीं है, दूसरी ज़मीन है, यहाँ पे दरख्त नहीं है, तो डायरेक्ट बारिश ज़मीन के ऊपर होगी और यहाँ पे बारिश का बीटिंग इफेक्ट होगा ज़मीन के ऊपर, जिसकी वजह से ज़मीन की ऊपर वाली जो सरफेस है, ऊपर वाली जो सतह होती है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी और ज़मीन की ऊपर वाली सतह का रिमूव होना क्या कहलाता है? सॉइल एरोजन कहलाता है। सॉइल एरोजन कहलाता है। सो आपने कहा अगर जंगलात को इसी तरीके से काटा गया तो लीफ कैनोपी यानी कि पत्ते, दरख्त वगैरह इतने कम हो जाएंगे कि ज़मीन की हिफाजत नहीं होगी। किससे? फ्रॉम द बीटिंग इफेक्ट ऑफ द रेन, और रेन के बीटिंग इफेक्ट से ज़मीन महफूज नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली सम ऑफ द सॉइल विल बी वेस्टेड बाय सरफेस रन ऑफ, तो कुछ सॉइल क्या हो जाएगी? ज़ाया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सरफेस से रन ऑफ हो जाएगी, सरफेस से रिमूव हो जाएगी। रीचिंग द स्ट्रीम एंड रिवर, और कहाँ पहुँच जाएगी? स्ट्रीम में पहुँचेगी और रिवर में पहुँचेगी। तो आपने क्या सीखा? अगर दरख्तों को इसी रफ्तार से काटा गया तो लीफ कैनोपी इतनी कम हो जाएगी कि वो ज़मीन की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। किससे? बारिश के बीटिंग इफेक्ट से, जिसकी वजह से ज़मीन की जो ऊपर की सतह है वो वहाँ से
हट जाएगी और कहाँ पहुँचेगी, स्ट्रीम और रिवर्स में पहुँचेगी और वहाँ पे क्या करेगी, वहाँ पे जाके उनकी कैपेसिटी को कम करेगी, जिसकी वजह से क्या आएगा, वहाँ पे सैलाब आएगा। आगे चलते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट लीव द सॉइल बैरन एंड दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो आपने क्या कहा, आपने कहा, ठीक है, तो ये एक और डेफिनेशन दी है डिफॉरेस्टेशन की कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट लीव द सॉइल बैरन, कि जब आप जंगलात को डिस्ट्रॉय कर देते हो उस वक्त ज़मीन बंजर हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, इसको आप कहते हो डिफॉरेस्टेशन। आगे चलते हैं। Nowadays we are facing the problem of environmental pollution। आजकल हमें एक और मसले का सामना है, उस मसले का नाम environmental pollution है। Tree plantation is the only situation, tree plantation is the only solution to make our environment more neat and clean। पहली बात, आजकल हमें किसका सामना है, environmental pollution का सामना है। तो इसका हल क्या है, वाहिद हल क्या है, ट्री प्लांटेशन है। So tree plantation is the only solution to make our environment more neat and clean। अगर आपने अपने माहौल को नीट और क्लीन करना हो तो उसका वाहिद सोल्यूशन क्या होगा, ट्री प्लांटेशन, दरख्त उगाना, दरख्त लगाना होगा। Numerous human activities have detrimental effect on the natural carbon sink। बहुत सारे जो इंसानी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके तबाहकुन इफ़ेक्ट होते हैं कुदरती कार्बन के सिंक्स के ऊपर, कुदरती कार्बन के ज़ख़ीरों के ऊपर। ओके, तो न्यूमरस ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो बच्चों होती हैं, इंसान की बहुत सारे जो सरगर्मियाँ होती हैं, जो काम होते हैं, उनके तबाहकुन इफ़ेक्ट होते हैं नेचुरल कार्बन सिंक के ऊपर, कुदरती कार्बन के जो ज़ख़ायर होते हैं उनके ऊपर। द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ द टेम्परेट एंड ट्रॉपिक बायोम्स हैव बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड थ्रू द हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस दैट एक्सीडेड द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। कि द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ द टेम्परेट एंड ट्रॉपिक बायोम्स के जो बड़े बड़े जंगल हैं किस इलाके के, टेम्परेट इलाके के जो बड़े जंगल हैं, ट्रॉपिक इलाके के जो जंगल हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। क्यों कम हुए हैं, हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस की वजह से हुए हैं कि वहाँ हमने क्या शुरू कर दिया, वहाँ पे हमने काश्तकारी शुरू कर दी है। काश्तकारी की वजह से वहाँ पे जो टेम्परेट इलाके के जो जंगल हैं और जो ट्रॉपिकल बायोम्स के जो जंगल हैं वो काफ़ी हद तक क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं और इतने कम हो गए कि हम उनको रिप्लेस नहीं कर पा रहे। दिस रिडक्शन हैज़ डिक्रीज द नंबर ऑफ लिविंग ट्रीज। तो ये जो डिस्ट्रक्शन हमने की है या ये जो जंगलात में कमी आई है, इससे क्या हुआ है, डिक्रीज द नंबर ऑफ लिविंग ट्रीज, दरख्त कम हो गए हैं। दैट थ्रू फोटोसिंथेसिस रिमूव्ड कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and through their growth stored it as wood for long period of time। तो this reduction has decreased the number of living trees। जंगलात को आपने काटा जिससे दरख्त कम हो गए। That through photosynthesis remove carbon as carbon dioxide from the atmosphere। और आपको पता है कि जो दरख्त होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और इस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से। एंड थ्रू देयर ग्रोथ स्टोर्ड इट एज वुड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन होती है उसको अपने अंदर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने अंदर फिर स्टोर भी कर लेते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू रिप्लेस डिफॉरेस्टेशन विद रिफॉरेस्टेशन। तो आपने देखा कितने मतलब साइड इफ़ेक्ट है जंगलात के कटाव के, कि जंगल कट जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, जंगल तो काटने, हमने अपनी ज़रूरियात के लिए दरख्त तो काटने, तो बिल्कुल वो कहता है दरख्त काटे लेकिन आप उनको रिप्लेस कर दो नए दरख्तों से। ओके, सो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू रिप्लेस डिफॉरेस्टेशन विद रिफॉरेस्टेशन। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप डिफॉरेस्टेशन को किसके साथ रिप्लेस कर दो, रिफॉरेस्टेशन से रिप्लेस कर दो। ट्रीज में बी रिप्लांटेड, इसका मतलब क्या होता है कि ट्रीज को आप दोबारा रीप्लांट कर दो। अब रिफॉरेस्टेशन इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ द कोनिफर स्पीशीज, कि रिफॉरेस्टेशन जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोनिफर दरख्तों के लिए, विच ऑफन रिक्वायर बेयर सॉइल। और उनकी रिप्लांटेशन के लिए, उनकी रिफॉरेस्टेशन के लिए, कोनिफर स्पीशीज की रिफॉरेस्टेशन के लिए क्या चाहिए होती है, बेयर सॉइल चाहिए होती है। और बेयर सॉइल के ऊपर ये जाके क्या करेंगे, दोबारा उगाएंगे, एस्टैब्लिश करेंगे अपने आप को। इन क्लियर कट एरियाज वेयर ऑल ऑफ द ट्रीज हैव बीन रिमूव्ड, के एक क्लियर कट इलाका है जहाँ पे सारे दरख्त आपने काट दिए हैं।
ये बच्चों रीस्प्राउटिंग लफ्ज है। रीस्प्राउटिंग फ्रॉम स्टम्प्स और सीड जर्मिनेशन में बी प्रोटेक्टेड फॉर रीफॉरेस्टेशन। एक जगह है वहाँ पे जंगल था और आपने उस जंगल को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, लेकिन उसने कहा वहाँ पे रीस्प्राउटिंग फ्रॉम स्टम्प्स, जो नीचे ज़ेरे ज़मीन तन्ना पड़ा हुआ है या जो बीज ज़मीन में पड़े हुए हैं, उनकी जर्मिनेशन के लिए आपने उनको प्रोटेक्ट करना है और उन्हीं स्टम्प्स की रीस्प्राउटिंग से और उन्हीं सीड की जर्मिनेशन से दोबारा वहाँ पे जंगल उगाएगा। इसको कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। तो याद रखिएगा, रीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, 3 टर्म्स याद कर लें। एक तो ये टर्म आपके सामने खड़ी है डिफॉरेस्टेशन, इसकी डेफिनेशन तो यही है कि जंगलात को काट देना। दूसरी है एफॉरेस्टेशन, ये अभी हम पढ़ेंगे एंड पे, कि ऐसी जगह पे जंगल को उगाना जहाँ पहले कभी जंगल नहीं था। और तीसरी बात है रीफॉरेस्टेशन की। किसकी? रीफॉरेस्टेशन की। रीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि ऐसी जगह जंगल को उगाना, ऐसी जगह दरख्तों को उगाना जहाँ पहले भी दरख्त जंगल होता था, वहाँ पे दोबारा जंगल उगाना, वहाँ पे दोबारा दरख्त उगाना। दिस इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। एंड पे हम एफॉरेस्टेशन की तारीफ कर लेते हैं। इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट, नए फॉरेस्ट पैदा करना, वेयर नो फॉरेस्ट एग्जिस्टेड प्रीवियसली, कि उस जगह जंगल को उगाना, उस जगह दरख्तों को उगाना, उस जगह फॉरेस्ट को स्टैब्लिश करना जहाँ पे पहले कभी भी फॉरेस्ट नहीं होता था। इसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। सो 3 डेफिनेशन यहाँ पे आप लोग कर लें, एफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन की। सो ये आज आपका टॉपिक था, द डिफॉरेस्टेशन एंड द एफॉरेस्टेशन। अल्लाह हाफिज़।